HBase is another storage component. ठीक है, जब अभी तक हम HDFS पढ़ रहे थे, अब HBase is another storage component which is developed by Facebook some for giving NoSQL database. ठीक है, तो कॉलम ओरिएंटेड डेटाबेस बनाने के लिए अपाचे HBase को लाया गया. आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज NoSQL database. It is a form of unstructured storage. So you had good technology to store your structured data, but then it has some limitation. So for removing those limitation, we came across NoSQL database where schema is not readily available and you need not to mention the schema before accessing that database. ठीक, तो अनस्ट्रक्चर्ड स्टोरेज पे NoSQL काम करता है. कब NoSQL आया? सोशल मीडिया साइट्स जब बहुत ज्यादा डेटा जनरेट करने लगी, लाइक फेसबुक एंड ट्विटर, which is generating large amount of data, और उसको आपको मैनेज करना पड़ा, तब इस NoSQL डेटाबेस का एग्जिस्टेंस आया. ठीक है, तो इस NoSQL डेटाबेस को हम लोग डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से मेजरली की वैल्यू पेयर डेटाबेस, जिसमें हम डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर कर रहे हैं, वो एक टाइप का NoSQL डेटाबेस होता है. दूसरा डॉक्यूमेंट डेटाबेस, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करते हैं. ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कुड बी डिफरेंट टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डिफरेंट इमेज फाइल्स हो सकती हैं, एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कुड बी. ठीक है, कॉलम बेस्ड डेटा स्टोर्स विच इज एक्चुअली वी आर रीडिंग HBase. ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट NoSQL डेटाबेसेस टाइप्स. इसके अंदर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने ये कर दिया. की वैल्यू पेयर में ओरेकल का NoSQL जो भी आया है, रेडिस सर्वर, स्केलेरिस, दीज ऑल आर द की वैल्यू पेयर NoSQL डेटाबेस. ये क्वेश्चन आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है अगर आप किसी डेटाबेस ओरिएंटेड कंपनी में जाएंगे तो. So what are the different NoSQL data types of different NoSQL database available? So key value pair में these are the database. Document based में MongoDB है, CouchDB है, OrientDB, RavenDB. So these are the document based database. कॉलम बेस्ड डेटाबेस में अभी आप पढ़ रहे हो HBase, कैसेंड्रा वो भी फेसबुक का ही है, बिग टेबल जो है गूगल का है. दे ऑल यूज कॉलम बेस्ड NoSQL database. And the last one is graph based. ठीक है, ग्राफ बेस्ड हमारे इसमें जो है जिराफ, जो हडूप इकोसिस्टम में जिराफ एक्स इज द ग्राफ बेस्ड NoSQL database. In the same way, Neo4j, it is a very popular graph based NoSQL database, which is very easy to learn, and within a 4-5 lines of code you can create a graph and you can store your data in that graph, and you will be able to give good recommendation engine can be made with this graph based NoSQL database. तो अगर कभी कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, अगर उसके पास अगर वो रिकमेंडेशन में कर रहा है, तो एटलीस्ट एक बार Neo4j देखना. इट हार्डली टेक्स 2 to 3 days to complete that project. ठीक है, तो NoSQL database में graph based, these are the 4 types of NoSQL databases. This is the difference between RDBMS and NoSQL. डेटा स्टोरेज RDBMS में टेबुलर फॉर्म में हम करते हैं, NoSQL में इट इज अ वेरिएबल स्टोरेज मॉडल, बिकॉज एज यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट वे वी कैन स्टोर अवर डेटा इन NoSQL. ठीक है, तो वेरिएबल स्टोरेज मॉडल है, जरूरी नहीं है कि आपको टेबुलर ही करना है. स्कीमा RDBMS में फिक्स्ड होता है, बट इन NoSQL डेटाबेस इट इज डायनेमिक. ठीक है, अगर एक कॉलम में डेटा नहीं है तो आपका स्टक हो जाएगा क्वेरी, योर क्वेरी विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. इट इज नॉट लाइक दैट इन NoSQL. You may have 2 to 3 information attributes of one customer and you don't have much information of other customer. Then also you will be able to run the query on that in this NoSQL scheme, NoSQL databases. Okay, so performance is actually RDBMS में low है because NoSQL का आप लाए हैं, बनाए हैं इसलिए हैं कि हम उसको हाई परफॉर्मेंस मिल सके, लार्ज डेटा सेट में वो काम कर सके. एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड. ठीक, जैसे कि अभी एक है कि अगर आपको अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, आपका लाइसेंस और कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में रखते हो, तो ये सभी कुछ अगर आपको अपने मोबाइल में रखना है तो यू नीड वन NoSQL डेटाबेस ऐप which supports an app which supports NoSQL database where a person can store various any type of data belongs to it.
ठीक है, जो किसी उसके क्लाउड में जाके स्टोर हो जाए और जब भी आप मोबाइल चेंज करो तो वो उस तरीके से सिंक हो जाए। ठीक है, तो टेक्स्ट नोट या फिर टेक्स्ट नोट तो आपके पास बहुत सारे ऐप हैं, बट नो एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्टिविटी वाले बहुत ही लिमिटेड ऐप्स हैं। सो जिसमें हम, अगर मुझे आधार कार्ड चाहिए तो मैंने अपने मेल पे डाल के रखा है, तो मैं जब भी मुझे चाहिए तो मैं मेल पे जा रही हूँ, वहां से डाउनलोड कर रही हूँ, एंड देन वी आर डूइंग दैट। और इफ आई डोंट रिमेम्बर माई आधार नंबर तो भी आप मुझे वही एक्सेस करना पड़ता है, या मुझे उसको टेक्स्ट फॉर्म में कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम ऐसा कुछ सपोर्ट दें कि जिसमें एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर, नॉट जरूरी नहीं कि एसक्यूएल टेक्स्ट फॉर्मेट में हो तो टेबुलर में हम स्टोर करके रख दें या की वैल्यू पेयर से स्टोर करके रख दें, नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली वर्टिकल होता है। आरडीबीएमएस आपको एक ही सर्वर में और स्टोरेज कंपोनेंट लगा लगा कर आप डेटा स्टोर करते जाते हो, whereas in NoSQL it is horizontally scalable. You need not to have you need not to store everything in a single server. You have multiple data nodes and you store your data in a distributed manner. So horizontal scaling इसमें होती है, जरूरी नहीं एक ही जगह पर सारे स्टोरेज कंपोनेंट लगाएं, हम मल्टीपल कमोडिटी हार्डवेयर लेके उसको डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में स्टोर कर लेते हैं, दैट इज स्केलेबल वन। रिलायबिलिटी, ऑब्वियसली आरडीबीएमएस की रिलायबिलिटी अच्छी होती है, नो एसक्यूएल की रिलायबिलिटी कम होती है, बट रिलायबिलिटी के साथ साथ आज के डेट में अवेलेबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि पूरे टाइम अवेलेबल होना चाहिए। आपने अभी एक फेसबुक में पोस्ट किया, वो अभी सब सब उसको देख पाए या ना देख पाए, लेकिन वो सबको नोटिफिकेशन जरूर चला जाता है कि समवन हैज, मतलब जिसका भी नाम है, जिसने पोस्ट अपडेट किया है, उसने कुछ अपडेट किया करके आपके पास उस ऐप में नोटिफिकेशन जरूर चला जाएगा, लेकिन हो सकता है जब आप देखो तो आपको तुरंत ना दिखे, इट मे टेक सम टाइम। ठीक है, तो ये है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है। रिलायबिलिटी क्या, अभी उसको दिखना तो चाहिए था, नोटिफिकेशन तो आ गया, तुरंत दिखना चाहिए था, बट अभी नहीं दिखा रहा, या फिर उसने अगर मैसेज कुछ भी अपडेट या अपलोड करके उसने डिलीट कर दिया, तो अपडेशन का मैसेज तो चला गया कि इट हैज अपलोडेड एन इमेज और इट हैज पोस्टेड समथिंग, लेकिन उसने डिलीट कर दिया तुरंत, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वो रिलायबिलिटी वाले केस में इसको हम ले सकते हैं। तो what is HBase? It is a column-oriented database management system which is designed in 2007 by PowerSet. PowerSet ने बनाया, ठीक है, तो अभी वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक, के अंदर आता है। HBase rests on top of HDFS and enables real-time analysis of data. It can store huge amount of data in tabular format for extremely fast reads and writes. HBase is mostly used in a scenario that requires regular and consistent inserting and overwriting of data. एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब HDFS है तो HBase की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो ये 4 पॉइंट्स के बाद आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या लिखा है? It can store huge amounts of data in tabular format for extremely fast reads and writes. आपको पता है आपका HDFS supports batch processing, ठीक है? तो Apache जो है, it provides you fast accessing of all the data. इसको टाइम नहीं लगेगा, और आपको मल्टीपल रीड्स एंड राइट्स करने हैं। उसमें क्या था? वर्म था, राइट वंस रीड मैनी, ठीक, बट हियर यू कैन परफॉर्म मल्टीपल रीड एंड राइट्स इन अ वेरी फास्ट वे। ठीक, तो अगर आपको एक रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इंसर्टिंग एंड ओवर राइटिंग ऑफ डेटा चाहिए तो आपको HBase यूज करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने वही लिखा है। जो गूगल फाइल सिस्टम सपोर्ट, गूगल का जो बिग टेबल है मैप रिड्यूस का, दैट सपोर्ट्स दैट, इन द सेम वे अपाचे HBase इन सभी को रिप्लेस करके आप अपाचे HBase, कहाँ गया पॉइंट, हाँ, इन सभी को रिप्लेस करके आप अपाचे HBase का यूज कर सकते हो, विच सपोर्ट्स एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दैट। ठीक, तो HDFS stores, processes and manages large amount of data efficiently, but it goes with batch processing and where the data will be accessed in a sequential manner. इसीलिए हमको एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी where we can access, read, write data anytime regardless of its sequence in the cluster of data. तब हमको HBase की जरूरत पड़ी, और ये सब गूगल का जो ये बिग टेबल सब बना, हाइपर टेबल जो बना, उसी से रिप्लेस करके हमने एक नया अपाचे के ओपन प्रोजेक्ट में डाला, दैट इज HBase. So these are the characteristics of HBase, which is a NoSQL
एंड की वैल्यू पेयर स्टोर हम इसमें करते हैं, की वैल्यू की तरह हम लोग डेटा स्टोर करते हैं एंड सब बाइट अरे में हम स्टोर करते हैं डेटा। हियर वैल्यू इज आइडेंटिफाइड विथ अ की, हर एक वैल्यू को की से आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, की एंड वैल्यू आर बाइट अरेज, हम बाइट अरे में ही सभी कुछ स्टोर करते हैं इसमें। वैल्यूज आर स्टोर्ड इन की ऑर्डर, क्विकली एक्सेस बाय वैल्यू कीज। ऑब्वियसली की वैल्यू पेयर हम स्टोर इसलिए करते हैं कि हम बाय की वी कैन एक्सेस इट, रैंडम हम एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इट इज अ डेटाबेस इन विच टेबल्स हैव नो स्कीमा, इसमें स्कीमा नहीं होता। एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन कॉलम फैमिलीज आर डिफाइंड, नॉट कॉलम्स। ओके, तो इसके दो मेजर नोड्स और आर्किटेक्चर में दो मेजर नोड्स होते हैं, जैसा कि सभी हम सारे कंपोनेंट्स में पढ़ते आ रहे हैं। इन द सेम वे हियर आल्सो देयर इज एज बेस मास्टर एंड देयर आर वेरियस एज बेस रीजन सर्वर्स। ठीक है, तो एज बेस मास्टर का काम है, इट इज अ सिंगल मास्टर नोड रनिंग एट अ टाइम, सो इट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इसको मैनेज करने के लिए एक और चीज लगेगा, बट यान तो स्टोरेज के ऊपर काम करता है, तो वो कैसे मैनेज करेगा, बट इट डज टू। बट वी हैव अनदर मॉनिटरिंग एलिमेंट फॉर दिस failover, if failover done in this edge base master, that is zookeeper। हम zookeeper यूज करते हैं टू मॉनिटर दिस एज बेस्ड नोड्स। ठीक है, तो सिंगल मास्टर नोड रनिंग एट अ टाइम, दैट इज एज बेस्ड मास्टर। इट मैनेजेस द क्लस्टर ऑपरेशन कि किसको कितना काम देना है, कितना रिसोर्स किसके पास है, किस रीजन सर्वर के पास है, इस तरीके से। नॉट अ पार्ट ऑफ द रीड और राइट पाथ, रीड और राइट ऑपरेशन एज बेस मास्टर नहीं करता है, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ वर्क ऑफ रीजन सर्वर वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड। सो वी हैव वन और मोर रीजन सर्वर्स रनिंग एट अ टाइम, host tables and performs reads and buffer writes, communicated in order to read and write data. A region in HBase is the subset of tables row। ठीक है, सबसेट्स ऑफ टेबल्स रो, कुछ टेबल रो को एक रीजन बोला गया, दूसरे टेबल रो के बहुत सारे टेबल रो को एक दूसरा रीजन बोला गया। एंड द मास्टर नोड डिटेक्ट्स द स्टेटस ऑफ रीजन सर्वर्स एंड असाइंस रीजन्स टू इट। ठीक है, इतना रीजन इस रीजन सर्वर का, एक टेबल के इतने रोज को आपने एक रीजन बोला, ये इस रीजन को संभालने का काम है इस रीजन सर्वर का, लाइक दैट। वही डेटा को आप डिवाइड कर रहे हो और फिर अलग अलग डेटा नोड्स पे स्टोर करके उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। दैट्स इट, वही सारी चीजें हैं, बस कहने का तरीका अलग है। एज बेस नोड्स मास्टर एंड रीजन सर्वर, एज बेस मास्टर एंड एज बेस region server। So as you can see, this is actually HBase architecture and these are the two main components, HBase master जिसको हम H master बोल रहे हैं and region servers। on top of HDFS there is a region server। ठीक है, HBase जिस पे आप काम कर रहे हो, तो HBase भी खुद डेटा कहाँ स्टोर करता है, अपना फाइल्स कहाँ स्टोर करता है बोल रहा है, HBase में, सॉरी HDFS में, है ना। तो उसका सारा इंफॉर्मेशन हम मास्टर, HBase मास्टर जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन, लोड बैलेंसिंग, स्प्लिटिंग, पार्टीशनिंग, रीजन असाइनमेंट, ये सब काम आपके HBase मास्टर का होता है। एंड सभी को मॉनिटर करने का काम होता है जू कीपर का। ठीक है, तो जू कीपर इज यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग ऑफ दीज ऑल दीज कंपोनेंट्स ऑफ HBase। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए HBase आर्किटेक्चर, तो आपको यही इसी तरीके का कुछ बना के बताना पड़ेगा। दीज आर द रीजन सर्वर, इनसाइड रीजन आप देख पा रहे होगे H फाइल है। तो जब हम डेटा स्टोर करते हैं ना HBase में, तो हर एक फाइल को हम H फाइल बोलते हैं। और कितनी H फाइल, कौन सी H फाइल किस रीजन सर्वर में है, उसका लॉग जो है हम H लॉग में स्टोर करते हैं। ठीक है, यू कैन सी इनसाइड ये H लॉग, H फाइल्स, हर एक रीजन्स में वी आर स्टोरिंग H फाइल्स। और इन सभी H फाइल का जो मेटा डेटा है हम इन कैश हम रखते हैं कि इन H फाइल्स में क्या डेटा स्टोर है, ताकि हमको बार बार उस फाइल में जाके सर्च ना करना पड़े। वी स्टोर इट इन अ कैश एंड उसको हम लोग बोलते हैं मैम स्टोर। ठीक है, मैम कैश आपने सुना होगा। इन द सेम वे मैम स्टोर वेयर वी स्टोर द मेटा डेटा ऑफ दैट H फाइल्स। ओके, तो मेन स्टोरेज मॉडल ऑफ HBase, पार्टीशनिंग एंड परसिस्टेंट एंड डेटा अवेलेबिलिटी। आपको टेबल जो है हॉरिजॉन्टल पार्टीशन करना पड़ेगा इनटू रीजन, अभी मैंने बताया। ईच रीजन इज मैनेज्ड बाय अ रीजन सर्वर।
रीजन सर्वर में होल्ड मल्टीपल रीजन, ये आप देख सकते हो, एक रीजन सर्वर में मल्टीपल रीजन भी हैं, सेकंड वाले में आप देख सकते हो वही बात। सो पार्टीशनिंग करनी पड़ेगी किसको, एच मास्टर को, एच बेस मास्टर को, एंड देन द परसिस्टेंट एंड डेटा अवेलेबिलिटी शुड be there in a region server. So HBase stores its data in HDFS, so does not replicate region servers. वो region server को replicate नहीं करता, data is replicated inside the HDFS. It relies on HDFS for replication for data availability. क्योंकि अगर आप HDFS में store कर रहे हो, इसका मतलब आप reliable, आप इस पे रिलाई कर रहे हो कि वो अपना रेप्लिकेशन करेगा और मेरा डेटा हमेशा अवेलेबल रहेगा, इसलिए ये अपना डेटा HDFS में स्टोर कर रहा है। ठीक, रीजन सर्वर्स ऐसा नहीं है, रीजन सर्वर्स आर लाइक डेटा नोड्स वेयर एक रीजन सर्वर में डेटा है, एक रीजन है तो दूसरे किसी और रीजन सर्वर में यही रीजन का डेटा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अपडेट्स एंड रीड्स आर सर्व्ड फ्रॉम द इन मेमोरी कैश कॉल्ड मेम स्टोर, ये भी मैंने आपको भी बताया। सो दीज आर द टू मेन स्टोरेज मॉडल ऑफ HBase, पार्टीशनिंग एंड परसिस्टेंट एंड डेटा अवेलेबिलिटी। ये भी आपको मैंने बताया, एच फाइल इज अ की वैल्यू मैप, जो एच फाइल हम डेटा स्टोर करते हैं, व्हेन डेटा इज एडेड इट इज रिटन टू अ लॉग फाइल कॉल्ड राइट अहेड लॉग एंड स्टोर्ड इन द मेमोरी मेम स्टोर। ठीक है, जब भी डेटा ऐड होता है तो लॉग फाइल में स्टोर होता है कि कब ऐड हुआ, क्या ऐड हुआ, और उसका जो मेमोरी में जो इन मेमोरी, जो उसको हम लोग कैश बोलते हैं, इन मेमोरी में हम मेम स्टोर में उसका इंफॉर्मेशन हम रखते हैं। एच फाइल्स आर इम्यूटेबल since HDFS does not support updates to an existing file, है कि नहीं। बैच प्रोसेसिंग में HDFS write once read many, बार बार आप डेटा को अपडेट नहीं कर सकते HDFS में, इसलिए बोल रहा है H files which is stored there inside the HDFS are immutable। ठीक, HBase periodically performs data compaction to control the number of H files and to keep the cluster well balanced। ठीक, so this is the data storage। कब हम HBase का यूज कर सकते हैं, इफ वी हैव मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रोज, ठीक, एंड सफिशिएंट कमोडिटी हार्डवेयर है, एटलीस्ट कुछ नोड्स हमारे पास हैं कमोडिटी हार्डवेयर के, जिनका हम क्लस्टर बना के हम ये मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज पे काम कर सकते हैं। रैंडमली अगर मुझे कोई भी डेटा सेलेक्ट करना है तो वी नीड अ की वैल्यू पेयर डेटाबेस, नॉट HDFS। एट दैट टाइम वी विल बी यूजिंग HBase। यहाँ पे हमको फास्ट एक्सेस करना है। फेसबुक में अगर आप किसी को सर्च करते हो तो आपको सिर्फ नेम दिखने से आपको सारे उस की से रिलेटेड जितने पेयर्स हैं वो सब कुछ आपके सामने आ जाने चाहिए। तो रैंडम सेलेक्ट्स एंड रेंज स्कैन्स बाय की एंड इनवेरिएबल स्कीमा। ठीक है, इनवेरिएबल मतलब डायनेमिक स्कीमा होना चाहिए। अगर अचानक से एक नई चीज आपको ऐड करनी है तो पूरे डेटाबेस को चेंज करने की जरूरत मत पड़े, आप सिर्फ एक कॉलम ऐड कर पाए। ठीक है, ऐसे टाइम पे हम HBase यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HBase एंड RDBMS। मैं साथ ही साथ आपको बताते गई हूँ, यू कैन जस्ट रीड इट वंस। ठीक है, these are the ways we can connect to HBase। ये थोड़ा आपके लिए हैवी हो जाएगा, अभी इसको रहने देते हैं, बिकॉज दीज ये सब मैं एमटेक में यूज करती हूँ उनके लैब के साथ साथ। दीज आर द HBase शेल कमांड्स। आप इधर राइट साइड में देखिए, आपको सारे कमांड्स दिख रहे हैं HBase के, विच इज समवॉट सिमिलर, जिसको आप इजिली मेमोराइज कर सकते हो। कीवर्ड सेम है, क्रिएट, डिस्क्राइब, डिसेबल, ड्रॉप, लिस्ट, वही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, these all other commands that we can use inside the HBase shell।